कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्माणे प्राणदाय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमाय। ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्माणे प्राणदाय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमाय। सायनियतो यक्तवो योगो निर्वचेतसाः संकल्प प्रभात कर्मात्स्त्वाः सर्वनिशेषताः मन सैवे इंद्रियग्रमाः विनियम समन्तन्ताः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्विवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वार सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। इसका तात्पर्य योग अभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसे की सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़ी ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यदि वो सफलता मिलने पे विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। और भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का ये कथन है, उत्साहित त्रिदृढ़ताः तत्कर्माः प्रत्यनान्ताः संग त्यागस्तो वृत्ते षडभिव्यक्ति प्रसिद्धिति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण स्वरूप पालन भक्त के साथ रह करके निश्चित कर्मों के कारण तथा सत्कारों से पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौराया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अंत उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वो अपनी नन्ही सी चीजें से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस अभाव संकल्प का उपहास करने लगे। उसने इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी तो अंत में भगवान विष्णु की विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने ये बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ इस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वो उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वो गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषताएं कृष्णा भवनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर्म प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। शनाय शना रूपत बुद्ध्याय भ्रातृग्रहिताय आत्मसमन्थाय मानाय कुतव न किंचितीत चिंतायत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, समुचित के विश्व तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। ये प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिया निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर रह करना चाहिए। उस समय देह बुद्धि में अनुराग होने की कोई भी संभावना नहीं रह जाती है। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे
इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भवनामृत का अभ्यास करने से ये अवस्था सहज ही प्राप्त हो सकती है। यतो यतो निश्चलिताः पनं पश्चाचलमिस्थितरं तत् स्थितो नियम तस्तवे व्यासाय नयन्ते। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचारण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। इसका तात्पर्य है स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वो योग स्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुखमय है वो जिसमें इंद्रिया हर्षिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्णा की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा की कृष्णा चेतना या कृष्णा भवनामृत में कहलाती है। इंद्रियों के पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़ करके कि योग अभ्यास की परम सिद्धि भी है। प्रशांताः मनसाः होने योगिनी सुख मुक्तम उपाधि संशांत राजंस ब्रह्मा भूमि तत्कलशम। जिस योग का मन मुझ में स्थिर रहता है, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वो निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वो राजगुण से परे हो जाता है। वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इसका तात्पर्य है ब्रह्माभूत वो अवस्था है जिसमें भौतिक कल्माश में मुक्त होकर के भगवान को दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है और मुक्त विद्धि लभते परमात्मा। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता है तब तक कोई ब्रह्मा स्वरूप नहीं रह जा सकता है। वो वह माना है कृष्णा दर्पितोः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्रत रहना या कृष्णा भवनामृत में रहना वस्तुतः है रोग गुण तथा भौतिक कल्माश में मुक्त होना है। युश्चित्राः सदा तामानाः योगी विगत कल्पशाः सुखिनाः ब्रह्म संसापश्यते सुखमश्नुते। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लग करके अंतर्यामी योगी समस्त भौतिक कल्माश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में प्रमुखता प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य है आत्मा साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसी की स्थिति में भगवान की दिव्य सेवा करते रहना। ब्रह्मा के साथ ये दिव्य समृद्धि की ब्रह्मा स्पर्श कहलाता है। सर्वभूतेस्य परमात्मानः सर्वभूतिः चन्तमानि ईश्वरता योग मुक्तयत्मा सर्वता सर्वदर्शनाय। वास्तविक योगी समस्त जीवों के मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। इसका तात्पर्य है कृष्णा भवना वाहित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वो परम ब्रह्मा कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतनाः ईश्वर ऊर्जनाः तिष्ठा। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्रह्मा दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य स्वरूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्रह्मांड में स्थित होने से भी
भौतिक रूप से प्रवाहित नहीं होते हैं। वही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वो एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक स्वरूप में योग अभ्यास करने वाला नहीं है, वो स्पष्ट रूप में नहीं देखता। वो एक कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति कृष्णा को अस्तित्व तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आत्म तत्व में चाहे मृता चाहे आत्मा ही परो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परमपिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। ब्रह्मा रूप में भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भागवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं, पारा तथा अपारा। जीव पारा शक्ति का अंश होते हुए भी अपारा शक्ति से बद्ध है और जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी सर्वदर्शी है, क्योंकि वो देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रह करके भगवान के दास होते हैं। अपारा शक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पारा शक्ति में वो साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्णा भगनावाहित व्यक्ति में ये समष्टि पूर्ण होती है। यूँ मां पश्यन्ति सर्वतः सर्वयामी पश्यन्ति तपस्याः न प्राणायामी च मे न प्राणयन्ति। जो मुझसे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। इसका तात्पर्य है, कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वो प्रत्येक दशा में इस कृष्णा भवनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्णा की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्णा भवनामृत का मूल सिद्धांत ही ये है कि कृष्णा के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं और कृष्णा भवनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति में जो भौतिक मोक्ष से भी परे है, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्णा भवनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक स्वरूप हो जाते हैं जिसके लिए कृष्ण सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब तथा भगवान तथा भक्त के बीच अंतर्गत संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनिष्ट नहीं किया जा सकता है। न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तदम्म होना आध्यात्मिक लाभ अविनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्मा में कहा गया है, प्रोमोक्षिताः भक्ति सुनाः सत्य सदैव दैष्णु विलक्ष्य समादुष्ट गुणवत्य स्वरूप या गोविंद स्वरूप शाह तम भजते। मैं यदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिसका दर्शन भक्तगण प्रेम स्वरूपी अनजान लगे नेत्रों से करते हैं, वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वो अपने हृदय के भीतर परमात्मा स्वरूप भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त माना जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जय कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
श्री राधे 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 राधे। गीता के 6वें श्लोक का ये वर्णन है।